अभी तक हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन के 3 वीडियो लेक्चर सीख चुके हैं, जहां हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप, इस तरह के कन्वर्जन्स को हमने सॉल्व किया। आज हम सीखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन को किस तरह से किया जाता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कन्वर्जन जहां कार्बन का नंबर रिड्यूस होना है, आखिर ये सब कैसे किया जाता है, आइए सिखाता हूं। कल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि हैलोजन से एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन से अमीन बनाते हैं, अमीन से एल्कोहल पहले सिखा चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन करते हैं निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, एसिड से एल्कोहल बनाना हो तो निकल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप रिडक्शन करके बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अमाइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाते हैं। ये सभी बेसिक रिएक्शन एक रिक्वायरमेंट है आपको कन्वर्जन जानने के लिए। अब ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अब मैं इन्हें यहां से हटाऊंगा, आपको ये याद रहनी चाहिए। अगर आपने याद नहीं की तो अभी इसी वक्त इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और ताकि आगे को मैं अगर कोई भी चेंज कहता हूं कि इससे ये बनाना है एटसेट्रा, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। नाउ कार्बन का नंबर डिक्रीज करने के लिए हम मेनली 2 रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर हमें कार्बन का नंबर डिक्रीज करना है तो पहली रिएक्शन है जिसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे होने वाली एक रिएक्शन है। मैं आपको एल्कोहल से एसिड बनाना सिखा चुका हूं, एल्डिहाइड से बनाना सिखा चुका हूं। अब अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो आप कार्बन को रिड्यूस कैसे करेंगे, सीखिए। ट्वाइस NaOH, इसकी प्रेजेंस में यहां से CO2 बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर, और इस तरीके से हम कहेंगे कार्बन का नंबर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। CO2 चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या ये बाहर जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 और H2O, जैसे मर्जी। आपको मेन चेंज सीखना है कि एक कार्बन रिड्यूस किया जाता है, ऐसे ही दूसरी रिएक्शन 12th लेवल की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाई जाती है। इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहा जाता है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को आपने जरूर तैयार करना है। नाम ध्यान रखिएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में NaOH प्लस Br2 या KOH प्लस Br2, या इसकी जगह पे NaOBr या KOBr दिया जा सकता है। अगर आपको खुद से सिलेक्ट करना है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपको पेपर में इस तरह से भी दिया जा सकता है। इनका फंक्शन ध्यान रखें, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बताता हूं। CO बाहर चला जाता है और इस तरह से यहां पर हमें अमीन मिलता है। साइड प्रोडक्ट याद हो पाए तो अच्छी बात है, ट्वाइस NaBr Na2CO3। ना भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज्यादा आफत नहीं आने वाली, परेशानी नहीं है। अब ये ध्यान रखना है, एक कार्बन रिड्यूस होता है। अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन है तो यहां सिर्फ 1 कार्बन है। ऐसे ही इस रिएक्शन में भी कार्बन का नंबर रिड्यूस होता है, ध्यान रखें। तो कार्बन का नंबर इंक्रीज कैसे करना है, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन सिखाई थी, वर्ड्स रिएक्शन बताई थी। कार्बन का नंबर डिक्रीज कैसे करना है यहां हमने सीखा। अब सपोज
पहला कन्वर्जन आपको दिया जाता है, आपके पास है इथेन अमाइड और इससे बनाना है इथेन अमीन, मीथेन अमीन। इथेनामाइड, मीथेन अमीन, यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन, कार्बन का नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए या तो अमाइड होना चाहिए या एसिड। आप सीधा ही समझ सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड 4NaOH Br2, इस कन्वर्जन को किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आपसे कहते कि आपके पास है इथेन अमाइड और आपको बनाना है इथेन अमीन, अब इस कन्वर्जन को आपको सोचना होगा। यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, कार्बन का नंबर सेम है, तो आप इस कन्वर्जन को कैसे कर सकते हैं? आपके पास कई मेथड हैं। आपको यहां से यहां जाना है, यानी ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, तो आप यहां इसको डायरेक्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। आप डायरेक्ट रिडक्शन कीजिए, अमाइड अमीन्स के अंदर बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल हाइड्रोजन, कुछ भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे होने वाले मेन चेंज को समझना है कि ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, रिडक्शन कहलाया जाता है। तो अगर एक कार्बन डिक्रीज करना है इस तरह से, अगर कार्बन का नंबर सेम रहना है इस तरह से। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास है CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड और आपको बनाना है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक, अब आपकी अप्रोच क्या होगी? आप कैसे सोचेंगे? आपने यही देखना है, कार्बन का नंबर रिड्यूस हो रहा है, 3 कार्बन से 2 कार्बन, कार्बन का नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन रिएक्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी कार्बन का नंबर डिक्रीज करने के लिए। अब चाहे इस रिएक्शन का इस्तेमाल करें, इस रिएक्शन से एल्कीन बनता है, इससे दूसरा फंक्शनल ग्रुप को बदलना आसान है, तो आप कोशिश करें इस दूसरी रिएक्शन की हेल्प की। अमाइड है, हम इसको अमाइड में बदलेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया, HOH बाहर जाएगा और इस तरीके से हमारे पास अमाइड बनेगा। अब इस अमाइड में 3 कार्बन है, हमें कार्बन का नंबर रिड्यूस करना है, तो हमने क्या किया, 4NaOH Br2, इस तरीके से यहां से CO बाहर चला जाएगा और ये हमारे पास इस तरह से 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा पहला मिशन था कार्बन का नंबर सेम करना और हमने कार्बन का नंबर सेम कर दिया। अब सोचिए इसको एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको कि NH2 को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं और OH को कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप ऐसा करेंगे, पहले आप इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ करवाएंगे। अगर भूल गए हैं तो यहां से याद रखेंगे, NaNO2 HCl, ये NH2 को OH में बदलता है और अब तो आप समझ ही पाएंगे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए क्या करना होगा, रिएक्शन विद KMnO4 H2SO4, और इस तरह से कन्वर्जन किया जा सकता है। जरा सी प्रैक्टिस लगेगी। मैंने आपको सिखाया कार्बन का नंबर डिक्रीज करना है, कार्बन का नंबर सेम रखना है, कार्बन का नंबर डिक्रीज करते हुए एसिड बनाना है, तो हम किस तरह से बना सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए और वहां पर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर क्लास 12th प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सभी के सभी वीडियो लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें। तो देखते रहिए
और भी इसी तरह की कन्वर्जन के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।